जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का और गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन। और गुरु जी की सारी प्यारी संगत को भी दिल से जय गुरु जी। और मैं गुरु जी की बेटी कुसुम गुरु जी के इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। संगत जी, आई होप गुरुजी के आशीर्वाद से आप बहुत स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे, क्योंकि जहाँ गुरुजी की छत्र छाया हो, जहाँ गुरुजी के कल्याण हो, वहाँ पे कोई संगत कुशल कैसे नहीं रह सकती। संगत जी, आज का जो टॉपिक है वो गुरुजी के बर्थडे का है, क्योंकि हमारे महाराज का बर्थडे बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं। आज 1 तारीख हो गई है और गुरुजी महाराज का बर्थडे है 7 तारीख को, 7 जुलाई को। तो अब कुछ ही क्षण बाकी हैं गुरुजी के बर्थडे में, कुछ ही दिन बाकी हैं। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, सारी संगत जो है गुरुजी महाराज के बर्थडे के सेलिब्रेशन की तैयारी में लगी होगी। सब कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे अपने महाराज के बर्थडे पे कुछ स्पेशल करने के लिए। संगत जी, इस बार का जो गुरुजी महाराज का बर्थडे है वो बहुत स्पेशल है मेरे हिसाब से। अब आप सोचेंगे कि क्यों इस बार का गुरुजी का बर्थडे इतना स्पेशल, क्यों आप कह रहे हैं। तो संगत जी, मैं अपने संगत परिवार को बताना चाहती हूँ कि इस बार का जो गुरुजी महाराज का बर्थडे है वो इतना स्पेशल क्यों है। क्योंकि संगत जी, हम तो वैसे ही 7 हमारे लिए लकी डे होता है, लकी नंबर है हमारे लिए, क्योंकि हमारे महाराज का बर्थडे होता है 7 जुलाई को। जुलाई भी 7वां महीना होता है और गुरुजी की जो बर्थ डेट है वो भी 7 तारीख होती है। इसीलिए हम 7 नंबर को बहुत ब्लेस्ड नंबर समझते हैं, ये सबको पता है। लेकिन संगत जी, इस बार का स्पेशल गुरुजी का बर्थडे इसलिए है क्योंकि ये ईयर भी स्पेशल है। क्योंकि 7 जुलाई और जो 2025 है, तो 25 मिलके 5 2 + 5 जो हो गया वो 7 हो गया, तो 777 हो गया, यानी कि 777, यानी कि गुरुजी महाराज का जो बर्थडे है इस बार का बहुत स्पेशल है। और गुरुजी कह रहे हैं कि मैं अपनी सारी संगत को इस बार 777 की ब्लेसिंग से भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दूंगा। गुरुजी आप सबको बहुत सारे आशीर्वाद देना चाहते हैं, और उस आशीर्वाद में गुरुजी जो आपको देना चाहते हैं उसमें से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, और फिर आप बताइएगा कि आपको उसमें से गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से कौन सी ब्लेसिंग्स चाहिए, कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें से सबसे पहला आता है पैसा, क्योंकि पैसा सबके लिए संगत जी बहुत ज़रूरी है। और ये सच बात है, हमें जीवन यापन करने के लिए पैसा एक सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। हम अच्छा एक जीवन तभी गुजार सकते हैं जब हमारे पास हमारे लिए सफिशिएंट पैसा हो। और दूसरा संगत जी है परिवार, किसको परिवार चाहिए। और तीसरा है परिवार का साथ, कि किसको साथ चाहिए परिवार का, क्योंकि परिवार तो सबका मिल जाता है लेकिन परिवार का साथ भी होना ज़रूरी है। और चौथा है सेहत, कि सेहत किसको चाहिए। हो सकता है कोई संगत इस समय थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चल रही हो, कुछ बीमार चल रहे हों, और वो चाह रहे हों कि इस बार गुरुजी महाराज हमें हमारी सेहत ब्लेस कर दें। सही कह रही हूँ ना संगत जी? और आपको ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और पांचवा और लास्ट जो है वो है खुशी, कि किस संगत को खुशी चाहिए अपने जीवन में गुरुजी महाराज से। तो गुरुजी महाराज इस बार अपनी स्पेशल ईयर वाले बर्थडे में सब संगत को स्पेशल ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो इसीलिए संगत जी, मैंने ये हिसाब लगाया कि इस बारी गुरुजी का जो बर्थडे है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस बार ईयर भी जो है वो 7 पड़ रहा है। तो सबको गुरुजी महाराज 777 की ब्लेसिंग से ज़रूर नवाजेंगे। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप सबको इनमें से कौन सी आपके लिए प्रायोरिटी है, कौन सा आशीर्वाद आपको चाहिए गुरुजी महाराज से, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर देखूंगी और गुरुजी महाराज आप सबको वो ब्लेसिंग्स भी ज़रूर देंगे। संगत जी, हम सब गुरुजी महाराज के बर्थडे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी देखिए, गुरुजी महाराज की जो संगत है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब कोई 500, 1000, 2000, 2500 या 3000 संगत नहीं है गुरुजी की। अब संगत गुरुजी की लाखों में है। तो बहुत सारी संगत है, और हम सभी सोचते हैं कि जो गुरुजी महाराज के स्पेशल डे होते हैं, जैसे न्यू ईयर है, बर्थडे है गुरुजी का, बैसाखी है,
और भी जो बड़े मंदिर में सेलिब्रेट किए जाते हैं डे, तो हम सभी संगत का मन होता है कि हम अपने गुरुजी महाराज के साथ वहाँ पे वो उसको हम मनाएं, उस गुरुजी महाराज के साथ जो भी ओकेशन होते हैं, जो भी फेस्टिवल होते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा किसी को भी कि आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर आइए या आप बहुत बुजुर्गों को लेकर आइए जिनसे चला नहीं जा रहा है, जिनसे ठीक से अपनी संभाल नहीं हो पा रही है, वो खुद से नहीं चल पा रहे हैं। तो संगत जी, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि देखिए वहाँ पे सेवादार भी बहुत लगते हैं, लेकिन जब इतना रश हो जाता है तो सेवादार भी इंसान ही हैं, और वो भी, उनको भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है सबको मैनेज करने में। और हमें सबसे पहले अपना खुद का देखना है कि हम अगर छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं या किसी बुज़ुर्ग को लेके जा रहे हैं, तो हम उनको मैनेज कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, क्योंकि रश बहुत होने वाला है संगत जी, और बहुत लाखों में लोग आएँगे। और पहले भी रश होता था, लेकिन अब जैसे डे बाय डे बहुत ही संगत बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए हमें थोड़ा-सा अपने आप को वो देखना होगा कि हम किस तरह से मतलब चलें। छोटे बच्चे हों तो आप नहीं लेके जाइए, बुज़ुर्ग हों तो नहीं लेके जाइए, ज़रूरी नहीं है कि सारा परिवार ही जाए गुरुजी के बर्थडे पे बड़े मंदिर। अगर गुरुजी हमेशा कहते थे संगत जी कि परिवार का एक बंदा भी चला जाता है अगर, एक बंदा भी अगर लंगर प्रसाद छक लेता है, तो एक को ही ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, पूरे परिवार को गुरुजी महाराज ब्लेस कर देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ से मत परेशान होइए कि अगर हमारे घर का एक कोई बड़ा आदमी चला गया और हम नहीं गए, या हमारे छोटे बच्चे नहीं गए, तो गुरुजी महाराज उनको ब्लेस नहीं करेंगे। नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज एक के जाने से भी सभी को ब्लेस करेंगे। तो इसीलिए देखिए, गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, जुलाई में गर्मी भी होती है, और गर्मी छोड़ दीजिए, गर्मी को आप सहन कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे रश बहुत होता है। उसमें आप देख रहे हैं आजकल का, आपने आजकल इतनी जगहों पे देखा होगा संगत जी कि कितने मंदिरों में ऐसे हादसे हो गए हैं, भीड़ वाली जगहों पे ऐसे हादसे हो गए हैं कि अगर एक बंदा भी गिर जाता है, तो उसके ऊपर ही कितने लोग गिर पड़ के, मतलब कितनी क्षति हो जाती है। तो ये हमें सोचना है अब, ये नहीं कि हाँ, वहाँ पे सेवादार खड़े हैं मैनेज करने के लिए, तो वो अपने आप मैनेज करेंगे। हमारी भी ज़िम्मेदारी है, हम भी गुरुजी की संगत है, हम भी गुरुजी का परिवार है, तो थोड़ा हमें भी सोचना है कि हम अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेके, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ कि वहाँ पे इतने, मतलब जो गोदी में उठाने वाले बच्चे होते हैं, लोग उनको भी मतलब लेकर आ जाते हैं, गर्मी नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते, और कुछ बुज़ुर्ग, बहुत बुज़ुर्ग होते हैं, उनको भी ले आते हैं। तो आप उन्हें समझाइए, जो बुज़ुर्ग हैं, देखिए बच्चों को तो आप छोड़ सकते हैं, बुज़ुर्ग को समझाना चाहिए कि अगर हम जा रहे हैं, तो अगर हमने भी लंगर प्रसाद वहाँ कर लिया, तो आपको भी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। ऐसा नहीं है कि गुरुजी महाराज उनको ब्लेस नहीं करेंगे। तो इस बात का संगत जी ज़रूर ध्यान रखिए आप, बड़े मंदिर जाने से पहले, गुरुजी के बर्थडे से पहले। और ज़रूरी नहीं है कि सारी संगत जो है वो गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाकर ही गुरुजी महाराज का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती है। वो अपने घर में भी गुरुजी महाराज का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप जैसे अपने घर में किसी परिवार के का मेंबर का बर्थडे होता है, तो हम अपने परिवार में करते हैं, अच्छे से साफ सफाइयाँ करते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं। तो आप भी इसी तरह से गुरुजी का, देखिए कुछ संगत जो न्यू जुड़ी होगी, और कुछ जो बीच में भी जुड़ती है, उनको भी कई बारी मतलब ये होता है कि हम गुरुजी का बर्थडे कैसे मनाएं। जब मैं भी शुरू शुरू में जुड़ी थी, मैं भी गुरुजी के 2-3 बार तो बर्थडे पर गई हूँ बड़े मंदिर, लेकिन बाद में बहुत मैंने देखा कि बहुत रश होने लगा, और हमारी जैसे अगर अपनी कन्वेंस नहीं हो, तो वहाँ से निकल कर आना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इसीलिए कई संगत को फिर बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि हम तो बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, और हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी, तो हम घर में कैसे मनाएँ? तो संगत जी, आप घर में भी गुरुजी का बर्थडे मना सकते हैं। अपने घर में साफ-सफाई कीजिए, गुरुजी के स्वरूप अच्छी तरह साफ कीजिए, गुरुजी का दरबार सजा लीजिए। जो भी आपने घर में दरबार लगाया है, सभी लगाते हैं। जैसे अब हमारे घर में गुरुजी ने ये छोटा-सा दरबार लगवाया है, और बाकी गुरुजी के बड़े-बड़े स्वरूप एक इस वॉल पे लगा हुआ है, और एक अंदर भी रूम में लगा हुआ है। तो ऐसे सबके घरों में गुरुजी के स्वरूप एक नहीं कई होंगे, तो आप उन स्वरूपों को साफ़ कीजिए, दरबार को साफ़ कीजिए, अपने घर को डेकोरेट कीजिए, जहाँ गुरुजी का दरबार है उसको अच्छे से डेकोरेट कीजिए। और अपने घर में आप फैमिली मेंबर बैठ के भी सत्संग कर सकते हैं। शाम को या दोपहर को पहले गुरुजी महाराज का
4 टू 6 कोई सत्संग कर लें, उसके बाद आप केक कटिंग कर लें, 2 घंटे का सत्संग कर लें। जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करती है संगत जी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को देखें कि जी उसने तो अपने घर में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन कर रखी है। देखिए सबकी अपनी पॉकेट है, ज़रूरी नहीं है कोई 2000 भी कमा रहा है, कोई 25,000 भी कमा रहा है, कोई 100 भी कमा रहा है, लेकिन गुरुजी तो सभी के हैं। गुरुजी कोई ऐसे नहीं है कि अमीरों के ही हैं, गुरुजी गरीबों के नहीं, गुरुजी सबके हैं, गुरुजी भाव के भूखे हैं। आप जिस भाव से गुरुजी का बर्थडे मनाएंगे उसी भाव से गुरुजी एक्सेप्ट करेंगे, वो भाव देखते हैं आपके। तो संगत जी इस तरह से आप गुरुजी का घर में बर्थडे मना सकते हैं, सत्संग कर लीजिए। अगर सत्संग नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बना लीजिए। और कड़ा प्रसाद जब बन जाए उसको, अगर देखिए वैसे तो ऑलमोस्ट मुझे पता है कि सब संगत गुरुजी के बर्थडे पे केक लाती है, लेकिन ठीक है अगर कोई केक नहीं ला सकता, और उस दिन कई बार क्या हो जाता है संगत जी, केक की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि गुरुजी की इतनी संगत हो गई है कि उस दिन सभी केक शॉप पे मिलेंगे आपको। और कई लोग तो पहले से ही ऑर्डर दिए रहते हैं केक के लिए। तो मान लीजिए अगर आप केक नहीं खरीद सकते हैं, आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो आप उस सिचुएशन में वैसे भी गुरुजी का तो मेन प्रसाद है कड़ा प्रसाद। तो हम गुरुजी के बर्थडे पे कड़ा प्रसाद बना सकते हैं। अब कड़े प्रसाद की बात आई है तो कई बारी मैंने आपको लास्ट सत्संग में भी बताया था, एक अंकल ने मुझसे पूछा था कड़ा प्रसाद क्या होता है। अब आज भी सत्संग में मैं आपके साथ बोल रही हूँ और किसी को ना समझ आए कि कड़ा प्रसाद क्या होता है या कड़ा प्रसाद कैसे बनता है, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ जिस तरह से मैं बनाती हूँ। और सभी ऑलमोस्ट वैसे ही बनाते हैं कि जितना आप आटा ले रहे हैं, जो गेहूं का आटा होता है, अगर आप जिससे भी मेज़र कर रहे हैं, अगर आप 1 कटोरी आटा ले रहे हैं, बिल्कुल उतनी ही 1 कटोरी आप चीनी लीजिए। कुछ लोगों को अगर कम मीठा पसंद है तो वो हल्की सी उससे कम ले सकते हैं, बट मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, मैं पूरी 1 कटोरी उसके नाप के ही वो लेती हूँ और अच्छा ही बनता है। और एक उतने ही बराबर का आप देसी घी ले लीजिए। घी को आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं क्योंकि कईयों को ज़्यादा घी वाला अच्छा नहीं होता, लेकिन वैसे जो कड़ा प्रसाद होता है संगत जी, आपने गुरुद्वारों में भी खाया होगा और भी जगह हम खाते हैं, मंदिर में खाते हैं, बड़े मंदिर में, तो उसमें जो वो होता है वो मात्रा सेम ही होती है। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए कड़ा प्रसाद में, 4 ही चीज़ चाहिए होती है, आटा, चीनी और पानी और देसी घी, और सब एक ही मात्रा में चाहिए। आप जिससे भी मेज़रमेंट कर रहे हैं, उसी से सबका मेज़रमेंट करें। तो सबसे पहले आप कढ़ाई में उस घी को डाल दीजिए और जैसे वो हल्का-सा गरम होता है उसमें आटा फ्राई कर लीजिए। और आटे को थोड़ा-सा सूजी से ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है, लेकिन उसको बिल्कुल आप काला मत कीजिए, क्योंकि वो थोड़ी देर में फिर ज़्यादा ही काला हो जाएगा। तो उसको जब अच्छे से ब्राउन हो जाए, तो एक तरफ आप उसमें पानी और चीनी डाल के उबलना रख लीजिए। उसको चाशनी नहीं बनानी हमें, सिर्फ़ उसको चीनी उसमें अच्छे से रिज़ॉल्व हो जाए, इतना हमें पानी को गर्म करना है। और जब आटा अच्छे से हमारा भून जाए, तो उस पानी को आपने उसमें डाल देना है और फिर उस पे थोड़ा-सा प्लेट ढक के, या अगर आप बिना प्लेट ढके भी कर सकते हैं, उसको चलाते रहिए जब तक कि वो अच्छे से घी कढ़ाई में ना छोड़ दे। और आपको समझ आ जाएगा जब वो अच्छे से उसमें आ जाएगा कि हाँ, कड़ा प्रसाद बन गया है। आई होप अंकल अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको कड़ा प्रसाद की रेसिपी पता चल गई होगी। और आप भी गुरुजी महाराज के बर्थडे पे कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाइएगा। और जिस भी संगत को अगर नहीं पता तो इस तरह से कड़ा प्रसाद आप बना सकते हैं। और कड़ा प्रसाद जब बन जाए संगत जी, तो उसको प्लेट में आप बिल्कुल केक की तरह डेकोरेट कर सकते हैं। अगर केक आप अवेलेबल नहीं हो रहा, और उसको भी आप गुरुजी के सामने केक की तरह काटें, तो उसमें भी गुरुजी बहुत खुश हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप लंगर प्रसाद बना रहे हैं गुरुजी के लिए, तो संगत जी हमारे गुरुजी बहुत सिंपल लंगर प्रसाद पसंद करते हैं। और पहले भी जब बहुत सारी मैंने ओल्ड संगत से भी सुना है संगत जी कि गुरुजी कभी कोई लेविश सब्जी नहीं खाते थे, जैसे हम हैं कि बहुत तड़के वाली सब्जी चाहिए, ये भी डाल दो, ये मसाला भी डाल दो, वो भी डाल दो, अच्छी तरह ये करो, ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी को बहुत सिंपल खाना पसंद था। और उसमें गुरुजी एक दाल बनवाते थे, तो आप भी एक दाल बनाइए। और गुरुजी हमेशा कहते थे थोड़ी पतली दाल बनाओ। जो इसमें ये भी आ गया संगत जी कि गुरुजी की पसंदीदा सब्जियां कौन सी थी। तो इस टॉपिक पे ये भी हो रहा है कि गुरुजी की पसंदीदा सब्जियां कौन सी थी। तो गुरुजी हमेशा एक दाल पसंद करते थे, जो कि वो काफ़ी पतली बनवाते थे, और एक सब्जी बनवाते थे। दाल गीली हो गई और एक सूखी सब्जी, और सब्जी में मिर्ची ज़्यादा डलवाते थे, गुरुजी को तीखा पसंद था। और एक हरी चटनी पुदीने और धनिए की, प्याज वगैरह डाल के गुरुजी एक चटनी ज़रूर बनवाते थे। तो आप अपने लंगर प्रसाद में एक वो चटनी को भी रख सकते हैं। तो इस तरह से गुरुजी बहुत सिंपल लंगर प्रसाद करते थे।
आप कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वो करना पड़े। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते संगत जी, तो आप बाहर से रेडीमेड भी ला सकते हैं। लास्ट गुरुजी का जब बर्थडे था, तो मैं लास्ट ऐसे ही मैंने करा था, क्योंकि लेने भी मैंने ही जाना था अपने हस्बैंड के साथ। तो मुझे लगा अगर अब मैं घर में सब्ज़ी रोटी बनाने लगूँगी, लंगर प्रसाद बनाऊँगी, तो मैं वो नहीं ला पाऊँगी। मेरा मन था पिछली बारी लास्ट टाइम कि मैं बाहर से सारी चीज़ें लेकर आऊँ गुरुजी के लिए, जैसे कि गुरुजी को पसंद है समोसा, जलेबी, क्योंकि गुरुजी को ना देसी खाना पसंद है। जैसे मैं अभी सब्जियों की आपसे बात कर रही थी, तो उसी टॉपिक पे हम दोबारा आते हैं संगत जी, के गुरुजी को जैसे दाल पसंद थी और सब्जी, सिंपल सब्जी, थोड़ी मिर्ची वाली, और गुरुजी उसमें देसी घी डालकर खाते थे, गुरुजी को पसंद था। गुरुजी वही देसी खाना पसंद करते थे, जैसे गाँव वाले होते हैं ना कि खूब देसी घी डाल के खाया और ये सब चीज़ें। तो इस तरह से गुरुजी महाराज के लिए लंगर प्रसाद बनाइए। लंगर प्रसाद नहीं बनाना चाहते तो जैसे मैं बता रही हूँ, लास्ट टाइम मैं सब रेडीमेड बाहर से लाई थी। जब केक लेने के लिए गई तो गुरुजी के लिए समोसे, जलेबी, जो आपको लाना है, ढोकला, जो भी आपको है, मैं लास्ट टाइम ये सब चीज़ें लेकर आई थी कि गुरुजी महाराज को बाहर की सारी चीज़ें वो करवाएँगे, तो बाहर की चीज़ें मैं लेकर आई थी। तो गुरुजी को आप जो भाव से खिलाओगे वही गुरुजी प्यार से खा लेंगे संगत जी। और गुरुजी का बर्थडे खूब डांस करके मनाइए। जब सत्संग खत्म हो जाता है तो अच्छे से सॉन्ग लगाइए और गुरुजी के आगे डांस कीजिए। मैं तो डांस करती हूँ गुरुजी के आगे, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी के आगे डांस कीजिए, गुरुजी खुश हो जाएँगे कि हाँ, मेरी संगत मेरा बर्थडे बड़ी धूम-धाम से मना रही है, डांस कर रही है, पार्टी कर रही है। तो जब हम जैसे अपने घर में किसी का बर्थडे होता है तो हम उस तरीके से पार्टी करते हैं, तो फिर ये तो हमारे भगवान का जन्मदिन है, तो उसमें हम पार्टी करेंगे अच्छे से। तो इस तरह से आप गुरुजी के बर्थडे पे पार्टी करिए, गुरुजी खुश हो जाएँगे। तो इस तरीके से कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी, आप सबके मन में समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हमने अपने गुरुजी महाराज का बर्थडे मनाना है। और देखिए गुरुजी, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में कि इस बारी एक ऐसे ईयर पे है कि 777 की ब्लेसिंग्स हो रही हैं, तो गुरुजी महाराज सबको भर-भर के ब्लेसिंग्स देंगे अपने बर्थडे पर। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जो विश माँगनी है और जिसको जो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि किसको क्या चाहिए। फिर हम देखते हैं कि गुरुजी महाराज किस-किस को उनकी विश पूरी करते हैं। तो संगत जी, ये तो था गुरुजी महाराज का बर्थडे का सेलिब्रेशन का जो मैंने बताया। और सभी लोग तैयारी में हैं, समझती हूँ। अब मैं आपको एक छोटा-सा सत्संग सुनाऊँगी गुरुजी महाराज का, एक आंटी का। और आंटी की एज ज़्यादा नहीं है, 23-24 साल की है आंटी की एज। और वो बताती हैं कि गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले मतलब बचपन से ही उनको ना नज़ला बहुत था और छींके-छींके उनको जैसे इतनी आती थी। आंटी बताती हैं कि जब वो मॉर्निंग में उठती थी और जैसे ही नीचे ज़मीन पे पैर रखती थी तो उनको 10-15 छींकें आनी शुरू हो जाती थी, क्योंकि उनको नज़ला था, बहुत बुरा नज़ला था उनको। और गर्मी में भी आंटी 2-2 3-3 दिन नहीं नहाती थीं। अगर वो नहा लेती थी तो फिर उनको 1 घंटा पूरा मतलब छींकें आना, नाक बहना, उनकी नाक बहुत ज़्यादा बहती थी आंटी की। वो कहती थी कि मतलब मुझे बाहर जाने में भी बहुत शर्म महसूस होती थी, क्योंकि मैं बाहर जाती थी वैसे भी मुझे पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा मतलब एलर्जी सी हो जाती थी और छींकें आने लग जाती थी। और हैंकी हमेशा मेरे हाथ में रहता था, क्योंकि मेरी नाक बहती रहती थी, तो 24 घंटा में से 20 घंटे मेरी नाक बहती रहती थी और कुछ घंटे फिर मेरी नाक बंद हो जाती थी। तो बहुत ही ज़्यादा आंटी को सीवियर मतलब नज़ला था। और जैसे किसी चीज़ को भी थोड़ा ऐसे छू लेना तो आंटी को छींकें आ जानी शुरू हो जानी, नहा लेना तो प्रॉब्लम शुरू हो जानी। इस तरह से संगत जी आंटी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी। और हमेशा नाक किसी की बह ना हो, हैंकी रखती थी, हमेशा आंटी नहा नहीं पाती थी। तो गुरुजी महाराज के साथ जब तक वो जुड़ी नहीं थी, तो इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनको उसके बाद किसी उनके आस-पास की कोई आंटी जाती थी गुरुजी के मंदिर में। उन्होंने बताया उनको कि इस तरह से अगर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपका सॉल्यूशन सिर्फ़ गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में जाकर ही होगा। और वो आंटी उनको गुरुजी के बड़े मंदिर में लेकर गईं। और संगत जी, वहाँ जाने के बाद आंटी बताती हैं कि मतलब डे बाय डे उनकी तबीयत ठीक होने लगी और गुरुजी महाराज का जल प्रसाद लेने लगी आंटी। और जल प्रसाद को मिलाकर मतलब नहाने के आधा वो नहाने के पानी में मिला लेती थी और आधा जो अपनी मेडिसिन्स खाती थी उसकी, उससे वो जल प्रसाद से अपनी मेडिसिन भी उसी पानी से जल प्रसाद से लेती थी और आधा पानी वो नहाने के उसमें मिला लेती थी।
और चंदन टीके का भी उन्होंने मतलब गुरुजी के उसका प्रयोग करा। तो इन सब चीज़ों से धीरे-धीरे गुरुजी महाराज ने, आंटी बताती हैं कि उनका काफ़ी परसेंट जो नज़ला है अब ठीक हो गया है, पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुआ, बट अभी उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस चीज़ के लिए वो करते हुए, लेकिन आंटी बताती हैं कि बहुत हद तक उनका ठीक हो गया है। अब उनको मतलब प्रॉब्लम होती है पर इतनी नहीं होती कि हमेशा जैसे नाक बहती रहती थी, हैंकी रखना पड़ता था। तो इसीलिए उन्होंने गुरुजी महाराज का एक शुक्राना सत्संग भेजा था कि वो गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हैं कि गुरुजी महाराज ने इतनी मतलब परेशानी से उनको बाहर निकाला है और गुरुजी का शुक्राने में बहुत ताकत होती है। इसलिए आंटी ने शुक्राना किया है कि मैं शुक्राना, गुरुजी का मैसेज आ रहा था बार-बार कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आंटी को समझ आया कि सत्संग करना शुक्राना होता है और आंटी ने इस होप से शुक्राना सत्संग करा है कि अगर मैं शुक्राना करूँगी तो जो मेरी रही सही बीमारी है वो भी गुरुजी महाराज ठीक कर देंगे। सही में संगत जी ये बात सच है कि अगर हम दिल से शुक्राना करते हैं अपने महाराज का, तो जो चीज़ें नहीं ठीक हुई वो भी ठीक हो जाती हैं। तो संगत जी आई होप कि आपको आंटी का ये छोटा-सा सत्संग अच्छा लगा होगा और अच्छा लगने की क्या बात है, गुरुजी महाराज के सभी सत्संग अच्छे होते हैं और संगत जी जो जिस बीमारी से जूझ रहा होता है उसके लिए वो बीमारी काफ़ी बड़ी होती है। ये तो हम सुनने में सुन रहे हैं कि हाँ, उनको छींकें तो आती थी या वो नहा ही तो नहीं पाती थीं। लेकिन जिसके साथ बीतता है संगत जी वो उन्हीं को पता होता है कि उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होती है। तो आंटी ने इसलिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का कहा है। तो हमेशा गुरुजी सबको बीमारियों से मुक्त करें और सबके घर परिवार में खुशियाँ रखें, सब परिवार वाले मिल-जुल कर रहें, ऐसी कामना मैं गुरुजी महाराज के चरणों में करती हूँ। और संगत जी आई होप कि आज का सत्संग आपको अच्छा लगा होगा और गुरुजी महाराज के बर्थडे प्रिपरेशन में भी आप सबके अगर कोई डाउट्स होंगे तो वो आज क्लियर हो गए होंगे। इसीलिए मैंने कड़ा प्रसाद की भी रेसिपी बीच में बताई है कि कुछ अंकल बोलते हैं कि कड़ा प्रसाद क्या होता है। तो आप जिस तरह से भी गुरुजी महाराज का बर्थडे मनाइए, खुश होके मनाइए, खुश रहिए उस दिन, खूब नाचिए, गाइए और जिस भी तरह से मनाएँगे गुरुजी महाराज खुश हो जाएँगे और आपको बहुत सारे इस बारी आशीर्वाद देंगे। और मेरी बात नहीं भूलिएगा कि कमेंट सेक्शन में आपको अपनी विश ज़रूर लिखनी है कि गुरुजी महाराज को आज आपकी विश कौन-सी पूरी करनी है इस बर्थडे पे। तो संगत जी आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ अपनी वाणी को और आप सबसे गुज़ारिश करती हूँ कि अगर आपको गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी के अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर कीजिए ताकि गुरुजी महाराज की कल्याण, उनकी बड़ाइयाँ, उनके बारे में जो भी बातें हम आपस में करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंच सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सकें। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमेशा बोला है कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमेशा 1 टू 1 चलती हैं और ऐसा नहीं है कि मैं सत्संग सुना रही हूँ तो सिर्फ मुझे ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप सुन रहे हैं तो आपको भी ब्लेसिंग्स पूरी-पूरी मिलेंगी और अगर आप शेयर करते हैं तो आपको डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी महाराज की। इसीलिए संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंत में बस मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करने से पहले एक बात आपको और कहूँगी कि अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं, तो जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपना रिटर्न या ऑडियो जैसे भी भेजना चाहते हैं, सत्संग भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके भी सत्संग आगे संगत के साथ शेयर करने के लिए और बस मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे एक बारी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप सत्संग को दिल से और भक्ति से सुनते हैं। आप सबसे हमारा परिवार धीरे धीरे
बड़ा हो रहा है, इससे हम अपने आप को बहुत बहुत ब्लेस्ड महसूस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी।